बैठी थी कब भगवान का बेड़ू बजे, कब हम घर छोड़ के भगवान के पीछे भागे भागे भागे। गोपिकाएं उस महारास स्थली में उपस्थित हो गई और जब सब गोपिकाओं का स्वरूप विशाल समूह एकत्रित हो गया तब भगवान ने बेड़ू बजाना बंद किया और कहा, अहोरी सखियों कहां जा रही हो? ले अपनी बीड़ू बजा करके, अपनी मुरली बजा करके सबको बुलाया, जैसे कोई निमंत्रण कार्ड दे के आपको भागवत में बुला ले और जब आप आ जाओ और सब ठीक ठाक, कहां जा रहे हो? बताओ, इससे बड़ा अपमान कोई होगा? है? ऐसे थोड़ी किसी गांव में चले जाना चाहिए। क्यों आए हो? बताओ कितना बड़ा अपमान होगा। भगवान ऐसे ही छेड़खानी कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वह। हे महाभाग गोपिकाओं, आपका स्वागत है, वेलकम, आइए, सबको बुला रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम वो महाभागा किमं प्रियम किं करवाणि वह। बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वैसे एक बात कहूं क्या, व्रजस्यानामयं कच्चित् वृतागमन कारणम। तुम ये शाम के 8 बजे अंधेले में कहां जा रहे हो? घर छोड़ के भाग रहे हो क्या? गोपिकाओं से भगवान पूछ रहे, घर छोड़ के भाग रही हो और सामूहिक रूप से भाग रही हो? भाई एक भाग है तो चलो, पति से परेशान, पुत्र से परेशान, पिता से परेशान, घर से परेशान, सभी के सब पूरा मोहल्ला ही खाली करके कहां भाग रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। भातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। मातरः पितरः पुत्रा भातरः पतयश्च वः। विचन्वन्ति हि पश्यन्तो मां कृणवं बंधु साध्वं साध्वसम्। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु परिवार, माता पिता सब, सास ससुर सब चिंतित होंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुलीन स्त्रियों को रात्रि के समय अकेली घर छोड़ करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए मेरी बात मानो, अभी ज्यादा दूर नहीं गई हो, सुबह का भटका शाम को घर लौट जाए तो उसे भटका नहीं कहते। जाओ घर चले जाओ। ये कहां घूम रहे हो तुम? जंगल में देख रहे हो इतनी भारी यमुना जी सामने, तैर के पार करोगे? ये जंगल में जाके भटकोगे? कहां जा रहे हो? वापिस हो जाओ। अरे राम राम, जहां ऐसा कहा, ये गोपिकाएं बिचारी घर द्वार छोड़ करके, सारे रिश्ते नाते तोड़ करके भगवान के पीछे सब छोड़ करके आई थी। इन्होंने कहा अब तो मर गए, हमने जगत छोड़ा जगतपति के पीछे, और जगतपति कह रहे जाओ जगत में, अब घर जाएंगे तो भला कोई अंदर आने देगा? कौन हमको घर में रखेगा? कृत्वा मुखान्वय शुचः स्वसनेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवन् लिखन्त्यत् अस्त्रैरुपात् मशिभिः कुचकुंकमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुः खभरास्वतुष्णी। गरम गरम सांसें चलने लगी, हृदय की धड़कनें बढ़ गई। लगता है ये श्याम सुंदर हमें ठुकरा रहे हैं, हमें अस्वीकार कर रहे हैं, हम इनसे मिलने योग्य नहीं थे, फालतू घर छोड़ के चले आए। धोबी का कुत्ता जैसे घर का ना घाट का होता है, वैसे हमारी हाल हो गई। न हम घर के हुए न घाट के हुए, भगवान के लिए हमने जगत छोड़ा और ये हमको छोड़ने को तैयार है। त्वा मुखान्यव शुचः स्वसनेन शुष्यत्। चेहरा सूख गया, पीला पड़ गया, गरम गरम सांसें चलने लगी। बिंबाधराणि चरणेन भुवं
लिखन्त्यत। आंसू की भयंकर, आंसू की तीव्र अविरल धारा नेत्रों से प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से प्रवाहित होकर के दोनों वक्षस्थल से होते हुए, जंघाओं से होते हुए चरणों की ओर गमन करते हुए धरती में जाके समाने लगी। सिर झुका करके गोपिकाएं खड़ी हैं, अपने आगे दोनों चरणों के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। मानो गोपिकाएं कह रही हैं, हे धरती माता, जैसे त्रेता युग में राम ने जब सीता को अस्वीकार किया तो आपने अपनी बेटी को अपने हृदय में समा लिया था। आज जो हाल त्रेता में सीता के साथ हुआ था, वही हाल हम सतियों के साथ, हम गोपियाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ द्वापर में हो गया है। वहां राम ने ठुकराया था, यहाँ श्याम ने ठुकरा दिया। अब तुम हमें भी अपनी बेटी मान करके अपने हृदय में समा लो। इसलिए धरती को कुरेद रही है अंगूठे से गोपिकाएं। इन रोती हुई गोपिकाओं के विलाप को देख करके भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने कहा, अरे तुम तो सचमुच में रोने लग गई। मैं ये बात सचमुच में थोड़ी कह रहा था, मैं तो तुम्हारी प्रीति की परीक्षा कर रहा था। वस्तुतः मैंने ही तुम्हें बुलाया है। अब कहां जाओगी तुम? फिर से प्राण का संचार शरीर में हुआ था। मानो गोपिकाएं कृष्ण विरह का चिंतन करके निष्प्राण हो गई थी। गोपिकाओं ने भगवान के जब मधुर वचन को सुना कि भगवान छेल्या चरित्र कर रहे हैं, तो गोपिकाएं प्रसन्न होकर के हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और भगवान गोपिकाओं के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भला मनखाग्र पातई छेल्यावलोक हसितैर व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकारः। करोड़ों करोड़ों रतिपति कामदेव के समान स्वरूप धारण किए हुए भगवान श्री रास बिहारी के साथ गोपिकाएं नाना प्रकार की छेल्या चरित्र कर रही है। भगवान उनके कंधे पर अपना सिर रख करके उनके साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान ने गोपिकाओं को अपने कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही कंधे पर बिठाया तो उस गोपी को अभिमान हो गया कि देखो तो भगवान हमारे कितने अधीन हो गए हैं, हमको अपने गोदी पर, अपने कंधे पर उठा रखे। एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। थोड़ा सा अहंकार आ गया। अरे जिसको सिर में उठाने के लिए, जिसके चरण को मस्तक में धारण करने के लिए जगत रोता है, वो जगतपति आज हमको अपने कंधे पर बिठाया है। हमसे बड़ा कोई पुण्यवान संसार में कोई थोड़ी है। ये अभिमान हो गया। और जैसे अभिमान हुआ तो अभिमान की एक विशेषता है, जहां अभिमान वहां भगवान नहीं हो सकते, और जहां भगवान वहां अभिमान नहीं हो सकता। धड़ाम से भगवान उनको पटक के गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जो गोपी कंधे में बैठी थी धरती में गिरी बेहोश। बाकी गोपिकाएं सब व्याकुल, जैसे मणिहारे सर्प की मणि छिन जाने से सर्प व्याकुल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गोपिकाएं व्याकुल होकर के रो रो करके गा गा करके भगवान को पुकारने लगे। मेरे प्राणेश मनमोहन, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाके। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाके। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाके। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाके।
बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आके, जरा देखो मुझे आके, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाके, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाके। हे मनमोहन कहाँ चले गए, हम आपके बिना व्याकुल हैं, जरा हमारी स्थिति तो देखो। तुम्हारे याद आते ही झड़िया सूखी लग जाती, तुम्हारे याद आते ही लड़िया सूखी बन जाती, तुम्हारे याद आते ही झड़िया सूखी लग जाती, तुम्हारे याद आते ही लड़िया सूखी बन जाती। तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाके, कि मर जाऊं जहर खाके, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाके, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाके। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आके, बड़ा बेचैन हूँ तुझे, जरा देखो मुझे आके। न भूलूंगा कभी एहसान मैं अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी होगा मैं अपने उस हितैषी का। कोई हमको हमारे श्याम सुंदर से मिला दे, रास बिहारी से मिला दे, हम गोपिकाएं कभी एहसान नहीं भूलेंगी। कोई तो बता दे वो कहाँ गया, वो किधर गया, वो किस कुंज में जाकर के, किस कदम के नीचे, किस झुंड में जाकर के, किस झुंड में जाकर के छिपा है, कोई तो बता दो। न भूलूंगा कभी एहसान मैं अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी एहसान मैं अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाके, कन्हैया को यहाँ लाके। नमो प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाके, मेरे प्राणेश मनमोहन तुझे ढूंढो कहाँ जाके। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाके, तुझे ढूंढो कहाँ जाके। हाँ तुम्हें ढूंढूं कहाँ
तुम्हें ढूंढो कहाँ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपिकाओं का रो रो करके बुरा हाल, व्याकुल हुई गोपिकाएं अपने श्याम सुंदर को, अपने रास बिहारी को पाने के लिए रो रो करके मूर्छित हुई जा रही हैं, व्याकुल हुई जा रही हैं। जब रो रो करके उनका अंतःकरण उस मान से रहित हो गया, उस अभिमान से रहित हो गया, तो श्याम सुंदर उन समस्त गोपिकाओं के मध्य में उस दिव्य रास स्थली में भगवान सबके देखते देखते प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। गोपिकाओं ने दौड़ करके भगवान को अपने बाहुओं में लपेट लिया, फिर न भाग पाए। बड़ा खतरा है, भाग जाता है। बड़े मुश्किल से वापस लौटे। कहां चले गए थे श्याम सुंदर? भगवान ने कहा हम कहीं गए थोड़ी थे, तुम क्यों रो रही हो? बोले आप हमें छोड़ के चले गए। अरे मैं छोड़ के थोड़ी गया था, देखो छोड़ ही के गए थे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं मैं छोड़ के थोड़ी गया था। तो कहाँ गए थे? अरे बोले इतना बड़ा महारास प्रारंभ होने वाला है, नाच गाना का कार्यक्रम हो, पुराना कपड़ा पहन के थोड़ी डांस किया जाता है। मैं गैया चरा के आया था, शाम को बेड़ू बजाने लगा, तुम सब इकट्ठी हो गई, तुम तो सज धज के आई हो, और मैं बिना सजे धजे बिना तैयार हुए बेड़ू बजाता हुआ गैया चराता हुआ यह यमुना किनारे खड़ा था। हमने तो कपड़ा उपड़ा बदला ही नहीं, थोड़ा हम भी डेकोरेशन मेकअप करके आ जाएं, इसलिए मैं चला गया। तो तुम लोगों ने तो रो रो के अपना मेकअप बहा दिया। ये क्या हाल कर दिया, मत रो। गोपिकाओं ने कहा ले फालतू में रो रो के हम परेशान हो रहे थे, ये तो सजने के लिए गए, मोर मुकुट पहनने के लिए गए, दिव्य पीतांबरी धारण करने के लिए गए, ये तो बढ़िया 12 बंदी चूड़ीदार कपड़ा पहनने के लिए गए, बांके बिहारी बनने के लिए चूड़ीदार पैजामा पहन के आए हैं। वास्तव में हम महिलाओं की बुद्धि भी बेकार है, गोपिकाएं कह रही है। चलिए कोई बात नहीं, जानवर हम तो रो रो के परेशान हो गए, आप कहाँ चले गए? अच्छा किया आपने नया कपड़ा पहन लिया, भूल गई गोपिका। भगवान ने कहा वाह रे भोली भाली देवियों, वास्तव में जिनका हृदय इतना सरल हो वही महारास में प्रवेश करने का अधिकारी है, वही भगवान के नित्य आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। करोड़ों गोपिकाओं के दोनों तरफ 2-2 रूप बना करके भगवान खड़े हो गए। 1 करोड़ गोपी तो 2 करोड़ श्याम सुंदर, और विराट गोल रास मंडल बनाया। और उस समय भगवान शंकर भी गोपेश्वर महादेव बन करके उस दिव्य रास स्थली में सुंदर बढ़िया साड़ी पहन के भोले बाबा नारी का रूप धारण करके पहुंचे।